क्या लॉकडाउन के बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? पूरा दिन फ्री होने के बाद भी पढ़ाई नहीं होती और अगर कहीं आप पढ़ने बैठ भी गए तो ये नहीं समझ पाते कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सो एवरीवन, नॉट टू वरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 सिंपल टिप्स एंड हैक्स जो कि आपकी मदद करेंगे इन नंबर 1 टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज, नंबर 2 यूज योर टाइम वाइसली एंड नंबर 3 टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम विदाउट फेल। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। गाइस, लॉकडाउन में ये हुआ कि हमारी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गई है। तो हमारे जितने भी नोट्स हैं और बुक्स वगैरह हैं वो सारे ऑनलाइन ही हम यूज़ कर रहे हैं। बट अब हमारे आ रहे हैं एग्ज़ाम्स और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ नोट्स हमें मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ नहीं हैं। दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अगर आप पढ़ने बैठते हो तो फिर आप बोलते हो यार ये नोट्स तो है ही नहीं, क्या पढ़े, छोड़ो, हटाओ, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने लिए नंबर 1 एक टेबल चेयर ऑर्गेनाइज करनी है। सबसे पीसफुल जगह जो भी आपके घर की, वहाँ पे आपको एक टेबल चेयर रखो जिस पे आप रोज़ पढ़ोगे। तो ऑर्गेनाइज दैट फर्स्ट। नंबर 2, आपको चाहिए जो भी बुक्स आपके लगने वाली हैं, जैसे 9th-10th है आपका तो आपको एनसीईआरटी बुक्स ही हैं आपके स्कूल में, है ना, या फिर आपकी कोई रेफरेंस बुक हो गई जिससे आप पढ़ते हैं, तो वो बुक्स उस टेबल पे होनी चाहिए। और जितनी भी बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या आपके स्कूल में लगती हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, वो सारी बुक्स हैं तो उस टेबल पे जमाइए, नहीं है तो अरेंज कीजिए और फिर उस टेबल पे रखिए, ठीक है। नंबर 2, आपके नोट्स। देखो, बहुत सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ आपके दोस्तों ने भेजे होंगे, कुछ आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होंगे और कुछ शायद आपके पास आपकी कॉपी कंप्लीट हो, है ना, तो वो नोट्स होंगे। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि हर चैप्टर के नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप अपने सारे चैप्टर के नोट्स अरेंज करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे मैथ्स बुक मार्क, साइंस बुक मार्क और सोशल साइंस बुक मार्क, ऐसे 3 बुक मार्क बनाओ। सारे साइंस के नोट्स चैप्टर वाइज पहले साइंस के बुक मार्क में डाल दो, चैप्टर वाइज मैथ्स के बुक मार्क में मैथ्स के नोट्स और सोशल साइंस के सोशल साइंस में। ऐसे आप अपने, अगर डिजिटली नोट्स अगर आपको मैनेज करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके नोट्स आपके पास, मतलब आपके दोस्तों के पास हैं, अब तो बहुत कुछ खुल गया है, तो आप अपने दोस्तों के पास जाइए, जितने भी नोट्स हैं चैप्टर वाइज आप अरेंज कीजिए दोस्तों से, उनकी फ़ोटोकॉपी कराइए और बाकायदा अपने पास हर चैप्टर के नोट्स रखिए, क्योंकि अब आ रहे हैं फाइनल एग्जाम्स और हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, अपने हर चैप्टर का, मैथ्स के चैप्टर, साइंस के, सोशल साइंस के, दोस्तों के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मोबाइल पे है तो निकलवाओ। ऐसे करके सारी चीज़ें अरेंज करके अपने टेबल पे रखिए सारे नोट्स। फिर आपकी टेबल पे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इस सब का पूरा सामान होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना आप जब पढ़ने बैठो तो आप यही सब ढूंढने लगोगे, फिर पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको चाहिए 2 एक्स्ट्रा कॉपी जिनमें आप अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई वुड से आप सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, भले ही आपको ये करने में 3 दिन लगे, आपकी बुक्स अरेंज करने में, नोट्स को अरेंज करने में, चैप्टर वाइज बांट, मतलब एकदम अच्छे से अरेंज करने में और रखने में भले ही 3 दिन लगे, लेकिन उन 3 दिन दो, नहीं तो आप पूरा ये 2-3 महीने जो भी आपके एग्जाम के बचे हैं उसमें भी आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो बुक्स लेके आओ, नोट्स लेके आओ, एंड दिस वाज द टिप। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट्स सी द सेकेंड टिप। टिप नंबर 2, प्लान आउट योर स्टडीज। गाइस, प्रॉब्लम ये है कि सारी बुक्स और नोट्स होने के बाद भी हम जब पढ़ने बैठते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े और उस चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक पढ़े। और इसी कन्फ्यूजन के चलते हम 15 मिनट साइंस पढ़ते हैं, फिर याद आता है अरे मैथ्स कर लेते हैं, तो थोड़ी देर मैथ्स कर लेते हैं, फिर याद आता अरे इंग्लिश का कल ऑनलाइन एग्जाम है, चलो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हैं।
अब ऐसा करते करते क्या होता है कि ना तो अच्छे से साइंस की पढ़ाई हो पाती है, ना तो अच्छे से मैथ्स की, और ना ही अच्छे से इंग्लिश की। तो गाइज इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्लान करना होगा। अब पढ़ाई अच्छे से प्लान होगी कैसे? उसके लिए आपको करने होंगे 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सिलेबस की लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले मैथ्स की लिस्ट बनाइए, जिसमें आप सारे चैप्टर्स मैथ्स के लिखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। दूसरी लिस्ट साइंस की, उसमें सारे चैप्टर साइंस के। तीसरी सोशल साइंस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बना सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम्स हैं तो मेरे पास 5 महीने हैं, अगर अभी 1-2 महीने बाद मेरा एग्जाम्स है तो मेरे पास 2 महीने हैं, 1 महीने बाद है तो 1 महीना है। ठीक है, ऐसे करके आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, और उसे एक डायरी में आप लिखेंगे मंथ बाय मंथ। अगर आपके पास 3 महीने बचे हैं तो सबसे पहले 1 मंथ का पेज, फॉर एग्जाम्पल अभी फेब तो पहला पेज फेब का, दूसरा फेब, उसके बाद मार्च का पेज, उसके बाद अप्रैल का पेज, फिर आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो ये 3 महीने के एक अलग अलग पेज बनाइए। राइट, अब हर महीने को वीक्स में डिवाइड कीजिए। 1 मंथ इज इक्वल्स टू 4 वीक, तो हर महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड कीजिए, और अब हर हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, हर हफ्ते आप कम से कम 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कवर अप कर पाएंगे, और आप अपने जितना भी, जैसे 3 महीना है आपके पास, तो आपको पता होगा कि 3 महीने में मेरी ये चीज़ें सब कंप्लीट हो जाएंगी अगर मैं हर हफ्ते ऐसे ऐसे पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपके पास हर हफ्ते का प्लान होगा और जल्दी से जल्दी आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब गाइस सवाल ये है कि ये वीकली या फिर वीक टाइम टेबल हम बनाएं कैसे? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी द बेस्ट टाइम टेबल, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, और हाँ ऊपर आई बटन पे भी मैं आप देख सकते हैं, शायद वो दिख रहा है द बेस्ट टाइम टेबल का लिंक। आप जाइए वहाँ पे, पहले मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हैं मिस्टेक्स, जहाँ हम बता रहे हैं कि टाइम टेबल बनाने में गलतियाँ क्या करते हैं, और उसके बाद पीपीटी के थ्रू हाफ वीडियो में मैंने समझाया कि वीकली टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। तो अगर आपको मिस्टेक्स नहीं देखनी है तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए कि ये टाइम टेबल बनाना कैसे है। ठीक है, तो गो वॉच दैट वीडियो आउट। नाउ गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 3, हैव अ डे प्लान। गाइज प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास है पूरा दिन फ्री, क्योंकि स्कूल नहीं लग रहा है, कॉलेज नहीं लग रहा है ना, तो हम पूरा दिन ही घर पे रहते हैं, फ्री रहते हैं। और इस फ्री टाइम में क्या होता है कि हमें बार बार लगता है यार अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है और पढ़ाई नहीं होती। तो गाइज इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका एक डे प्लान। यानी कि आप जब सुबह उठें तो आपको एक पेपर में आपका पूरे दिन का प्लान लिखना है कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं, और उसमें 3 काम फिक्स होने चाहिए। जैसे आप फिक्स कर लीजिए कि सुबह मैं उठूंगी या उठूंगा तो मैं जिम करूंगा, योगा करूंगा या वॉक करूंगा, या फिर मैं घर की साफ़ सफाई, इन सारी चीज़ों में सुबह का मेरा ये काम होता है। उसके बाद मैं अपना खाना खाना है, नहाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सब मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद 1 बजे कुछ फ्री होती हूँ। 1 से 4 में फ्री हूँ, तो तब मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 बजे के बाद जो भी आपका टाइमिंग है, उसके बाद आपके पास शाम को एक फिक्स्ड कोई काम होना ही चाहिए, है ना। और काम होते हैं, हम ऐसे खाली पड़े रहते हैं ना तो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन काम होते हैं। तो जब आप सुबह प्लान करोगे तो आप शाम का एक स्लॉट रखना जिसमें आपका जो भी काम है आप करोगे। जैसे आपको मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, या आपको अपनी गार्डनिंग का काम करना है, या यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, या कोई भी काम जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है, या कंप्यूटर पे कुछ काम है, तो आपको पता होगा कि यार मैं सुबह उठ के 1 बजे तक काम रहता है मेरा, उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ 1 से 4। उसके बाद मैं अपना, मुझे ये सारे अपने गार्डनिंग का काम है या एक्स्ट्रा काम है या शॉपिंग पे जाना है, तो मैं 4 से 6 तो उसमें बिजी हूँ, है ना। फिर 6 से 9 मेरे पास टाइम है, मैं तब पढ़ सकती हूँ, क्योंकि 9 बजे तो मेरा टेलीविज़न शो आता है, तो 9 से 10 के 9 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ सकती। अब इस डे प्लान का क्या फ़ायदा है?
इस डे प्लान का ये फ़ायदा है कि पूरे दिन आप क्या कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको पता है, प्लस जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको पता है कि यार मेरे पास दिन में यही टाइम है, मैं अभी ही पढ़ सकती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ काम करना है। तो उस टाइम में आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड येस, विद दिस डे प्लान आपका पूरा दिन यूज़फुल होगा, प्रोडक्टिव होगा, और आई एम 100% श्योर कि पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ डे प्लान ऑलवेज। नाउ गाइज, लेट्स सी आवर फोर्थ टिप। Tip number 4, have the environment of study. Guys, प्रॉब्लम ये है कि हमारे आ रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन पढ़ने बैठते हैं ना तो उतना कंपटीशन नहीं है, उतना प्रेशर नहीं है, एग्ज़ाम वाली फील ही नहीं आती कि यार एग्ज़ाम आने वाले हैं। और उसमें ना आप पढ़ाई तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो 100% नहीं दे पा रहे हो, वो एग्ज़ाम वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएँ? गाइस, मेक श्योर कि आप अपने 3 या 2 ऐसे दोस्तों के कांटेक्ट में हों जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जो कि कुछ टॉपर टाइप्स हैं, और आपको ये बात पता है कि वो भले ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन वो घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों से कांटेक्ट बनाना है, ऐसे दोस्तों से रोज़ बात करनी है, उनसे पूछते रहना, भाई तूने कितना पढ़ लिया, भाई तूने कितना पढ़ लिया। इससे क्या होगा, जब आप उनसे पूछेंगे और वो आपको बताएंगे कि यार मेरे तो 5 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, है ना, तो जब आपको पता चलेगा कि यार वो पढ़ रहा है, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको और ज़्यादा मतलब वो लगेगा, नहीं मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम जा रहे हैं, वो टॉप करेंगे, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये कंपटीशन की जो फीलिंग होती है ना, वो हमेशा हमें अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। आई वुड से अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप उन्हीं दोस्तों से ज़्यादा टच में रहिए, उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात कीजिए जो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो आपको और आप उनको मोटिवेट हमेशा करते रहें। जब आप बताएंगे कि मैंने इतना इतना कर लिया तो वो और पढ़ाई करेगा, और जब वो आपको बताएगा कि मैंने इतना इतना पढ़ लिया तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। एंड येस, कुछ दोस्त बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो आप ऐसे रैंडमली कभी उनके घर जाके देखिए, उनकी स्टडी टेबल देखिए, उनके नोट्स देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड दिस इज समथिंग विच विल रियली वर्क फॉर यू। जब सामने वाले को आप पढ़ते देखोगे ना, आपकी पढ़ाई की स्पीड 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। So guys, with this, let's move towards the last tip of the day. Tip number 5, the distractions. यार लॉकडाउन में ना आदत लग गई है हमारे फ़ोन की, क्योंकि पढ़ाई भी फ़ोन से होती थी और सारी चीज़ें अब फ़ोन पे ही हैं, नोट्स वगैरह। लेकिन अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और अब आपके क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको फ़ोन का यूज़ कम करना होगा। गाइज, उन लोगों से बहुत कम कांटेक्ट रखें जो कि ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है। थोड़े बहुत दोस्तों से ही आप कांटेक्ट में रहिए जो कि पढ़ाई में ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट्सएप और जितने भी आपके चीज़ें हैं, आई वोंट से डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर आप वो करोगे ना तो आप 2-3 दिन बाद फिर से रीइंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। आपको आपका फ़ोन का एडिक्शन छोड़ना होगा, ठीक है। उसके लिए आप जब पढ़ें तो पढ़ते टाइम आप अपने फ़ोन को बंद करके रख दीजिए, और अगर फ़ोन में से कोई ऐसे नोट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है तो उसे पहले आप देख के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर फ़ोन बंद करके रख दीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। लेकिन हाँ, ये तो बहुत सिंपल टिप्स हैं, और अगर आपका मतलब एडिक्शन टू फ़ोन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है तो गाइज मैंने बनाई थी एक वीडियो विच इज़ ऑन हाउ टू ओवरकम फ़ोन एडिक्शन, है ना। तो उसका लिंक आई बटन में आपको दिख रहा होगा, ऑल्सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो देखिए। एंड आई एम 100% श्योर कि उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन का एडिक्शन बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का एडिक्शन कम होगा और पढ़ाई में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। सो गाइज, दिस इज़ द लास्ट टिप। आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अब लॉकडाउन और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एग्ज़ाम्स अच्छे से देने हैं, बोर्ड्स अच्छे से देने हैं, तो लग जाओ, अच्छे से मेहनत करो। और हाँ, पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर भी मत लेना कि मतलब एग्ज़ाम्स हैं और नहीं हो रहा है और हेक्टिक। एग्ज़ाम्स हैं, आप पूरा अपने आप को प्लान आउट करो, अच्छे से मेहनत करो और बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करो, बाकी सब हो जाएगा।
So guys, with this, all the best for your exams. Do follow all these tips and I think and hope कि ये सब आपकी हेल्प करें. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना. और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी इतनी सी भी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना. ओके गाइज, थैंक यू सो मच.